करोड़ ये है ना 25 करोड़ मुट्ठी भर नहीं है, रातों रात समेटे दे जाएंगे। अच्छा। तो भाई 15 मिनट 0.2 सेकंड में मैया रातों रात शादी आप करके लाए, 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, छोड़ दो उसको, कहाँ गई? देवर के साथ सो गई। धर्म छोड़ी मजहब है ये, धर्म तो पहली बात इनका है ही नहीं कुछ। ये कन्वर्टेड जो उछल रहे हैं ना, ये कन्वर्टेड हैं जो फट रहे हैं आगे। आपने कभी एक हिंदू आतंकवादी सुना है? एक हिंदू आतंकवादी सुना है? सारे मुल्ले फट रहे हैं आगे, हमारा खा रहे हैं, हमारा पहन रहे हैं, यहीं फट रहे हैं। अबे कहीं और जाके फट जाओ। ममता के ऊपर छाती पे क्यों नहीं फटते हो जाके? अच्छा, ममता की छाती पे क्यों नहीं? मुर्शिदाबाद में इतना लंबा कांड करा उसने, एक हिंदू है वहाँ, बंगाल में है कोई हिंदू, वहाँ क्यों नहीं फट रहे हो? फट रहे हो दिल्ली में, फट रहे हो यहाँ, फट रहे। बाबा के यहाँ एक बार जाके थोड़ा कांड करके दिखा दो, इतना लंबा उड़ा देगा बाबा। बाबा है हिंदू किसी सनातनी को, किसी हिंदू को आपने देखा है कि जय श्री राम का नारा लेकर कहीं भी बम फट जाए? जिन्होंने बम फोड़ा उनका कोई धर्म नहीं था, उनका कोई मजहब नहीं था, उन्हें जो है किसी जात पात से लेना देना नहीं था। धर्म तो होता ही नहीं है, पहली बात होता है मजहब। मजहब होता है, धर्म नहीं होता। हमारा सनातन धर्म है, बहुत प्राचीन है। हम तो क्यों नहीं आतंकवादी बन जा रहे हैं? हमारा धर्म नहीं सिखाता, इनका मजहब सिखाता है कि तुम आतंकवादी बनो। है यहाँ से निकाल रहे हैं पन्नी, नाड़ा खोल रहे हैं, मुँह दे रहे हैं, फल पे छिड़क दे रहे हैं। खा कौन रहा है? हिंदू मुल्लाओं के यहाँ तो नहीं जाते फल बेचने। मतलब 26/11 का जब बम फटा था, जो आप जवाब नहीं दे पा रही थी, क्या वो चुनाव के टाइम पे फटा था? ये बताइए, जो मुजफ्फरपुर में दंगा हो जाता है तो क्या अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम जीतने की तो दंगा करा देते हैं? अभी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, धर्म तो होता ही नहीं। हम भी कहते हैं मजहब होता है। जब होता ही नहीं है तो इन्हें क्यों कब्रिस्तानों में दफना रहे हो? हमारा खा के हमारे पास ही फट रहे हैं आगे। लाल किले में कौन फटा? कोई पंडित फटा, कोई हिंदू फटा, मुल्ला ही तो फटा ना। फटा क्यों फटा? जब तुम्हें बहन हम पढ़ाएंगे, सीख अपने मदरसे में रहे हो, तुम जाके फट रहे हो लाल किले पे आके। मदरसे में क्यों नहीं फट रहे हो जाके? वहाँ गांड फट रही है, वहाँ गांड फट रही है। क्यों? यहाँ प्रशासन हमारा थोड़ा इतनी सी चूक हो गई प्रशासन से, तुम फट जा रहे हो। तुम बांग्लादेश में क्यों नहीं फट रहे? तुम पाकिस्तान में क्यों नहीं फट रहे? हिंदुस्तान में क्यों फट रहे? हिंदुओं का स्थान है यहाँ, कोई मुल्ला उल्ला मौलवी का कोई स्थान नहीं है। पहली बात, पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ठीक है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं का ही है। जो जा रहा है कि बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था उसका बदला लेना था, उसका उसका ही बता रहा हूँ, बदला ले लें। जितना इनके में दम हो, सर से लेके चोटी तक का जोर लगा लें। जितनी ईंटें लगाई है ना, एक एक सर लगा के मंदिर बनवाएंगे दोबारा। अगर इनकी औकात है, ये हाथ लगा के देखें। गर्दनें छोड़े, इतने इतने टुकड़े अभी जैसे गर्दनें वर्दनें मिली है, इनके घरों में मिलेंगी। कि अगर मंदिर के बारे में बोलेंगे, मंदिर के बारे में बोलेंगे, ईंट की जगह गर्दन लगवा के मंदिर बनवाएंगे। और 25 करोड़ ये है ना 25 करोड़ मुट्ठी भर नहीं है, रातों रात समेटे दे जाएंगे। अच्छा। तो भाई बड़वा कहता है ना 15 मिनट 0.2 सेकंड में मैया छोड़ दी जाएगी रातों रात। इन्हें पता नहीं है। लोग कह रहे कि भैया सिर्फ जो है ये मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और कुछ। ये बहन जो है ही बदनाम, इन्हें बदनाम ना करें। हलाला इनके यहाँ होता है, क्यों होता है हलाला? आप बताओ पत्रकार महोदय। नहीं आप ही बताइए। नहीं आप बताओ ना क्यों होता है? शादी अगर आपकी बीवी ने शादी कर ली, सपोज, अपने पर्सनल मत लेना, शादी आप करके लाए, 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, छोड़ दो उसको, कहाँ गई? देवर के साथ सो गई। बहन चो कौन सा धर्म है वो? धर्म छोड़ी मजहब है ये, धर्म तो पहली बात इनका है ही नहीं कुछ। ये कन्वर्टेड जो उछल रहे हैं ना, ये कन्वर्टेड हैं जो फट रहे हैं आगे। बात बताइए, आतंकवादियों का क्या धर्म है? वो तो आए फट गए। ये बहन चो इस्लाम धर्म ही तो है, आतंकवादियों का मजहब है। मजहब है और क्या है? खुला कौन नहीं? आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो। आपने कभी एक हिंदू आतंकवादी सुना है? एक हिंदू आतंकवादी सुना है? सारे मुल्ले फट रहे हैं आगे, हमारा खा रहे हैं, हमारा पहन रहे हैं, यहीं फट रहे हैं। अबे कहीं और जाके फट जाओ। ममता के ऊपर छाती पे क्यों नहीं फटते हो जाके? अच्छा, ममता की छाती पे क्यों नहीं? मुर्शिदाबाद में इतना लंबा कांड करा उसने, एक हिंदू है वहाँ, बंगाल में है कोई हिंदू, वहाँ क्यों नहीं फट रहे हो? फट रहे हो दिल्ली में, फट रहे हो यहाँ, फट रहे। बाबा के यहाँ एक बार जाके थोड़ा कांड करके दिखा दो, इतना लंबा उड़ा देगा बाबा। बाबा है वहाँ, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि यूपी में कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता, ये करके दिखाएं। बरेली में किया, अच्छा किया, जूता चप्पल छूटा बरेली के बाजार में, छूटा ना, दोबारा भी करके दिखा दें। इस बार जूता चप्पल छूटा, क्या बताइए, सर मिल जाएगा। काशी का वासी हूँ, सारे के सारे ऐसे थोड़ी होंगे। सारे के सारे एक जैसे। अच्छा एक बात बताओ पत्रकार महोदय, आपके घर के बेड में दीमक लग जाएगी, दीमक वाला तेल लगाओगे, बेड जलाओगे, क्या करोगे? हूँ करोगे? अरे बताइए ना भाई साहब, मैं तो दीमक खत्म करोगे ना। तो इन्हें एक साथ सफाया इनका बहुत जरूरी है, वरना धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएंगे आपको। सबको साफ करो। लेकिन देखिए, कांग्रेस के नेता जो है वो भैया सीधा सीधा कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पहले बात तो मुस्लिम की पार्टी है, वो शुरू से ही है। अच्छा,
अब्दुल रशीद की फांसी पे वो गांधी। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने जा रहा हूँ। इतने बड़े लोगों ने कह दिया महात्मा है वो, 80 साल का महात्मा। इधर लोंडिया नहीं है क्या? ऐसे लेके कौन चलता है? कौन महात्मा आपने देखा है कहीं आज तक? देखा है? नहीं देखा होगा। क्या यार आप बात करते हो? अब्दुल रशीदी की फांसी रुकवा दी, भगत सिंह की क्यों नहीं रुकवा पाए? फट गई थी, धोती निकल गई थी उनकी अंग्रेजों के सामने। क्यों? सही बात है भाई। अब्दुल रशीद ने स्वामी सरदानंद जी को गोली मारी थी और भगत सिंह ने अंग्रेजों को। समझो सपोर्टर कौन है? कांग्रेस सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी है कांग्रेस। सपोर्टर कौन है ये बताइए। बीजेपी है, और कैसा सपोर्ट चाहिए महाराज? राम मंदिर। एक बात बताओ, आप जिसके यहाँ रह रहे हो सब जानते हैं भगवान राम है, उनको प्रमाण देना पड़ा कि हाँ मैं यहीं पैदा हूँ, मैं यहीं हूँ, मेरे को मंदिर यहीं चाहिए। बताओ, भगवान राम प्रमाण दे रहे हैं, कागज निकाल के 500 साल पुराने। इनमें इतने जहां जाए बहुसंख्यक हुए हैं, संविधान की इन्होंने रेला गया है। मतलब समझते हैं इतना नफरत क्यों? इनके खून में नफरत है। औरंगजेब, शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया था, पानी नहीं दिया था पीने के लिए। शाहजहां ने कहा मुझे पानी दे दो, उन्होंने पानी मना कर दिया। शाहजहां ने कहा तुमसे बढ़िया तो वो हिंदू हैं जो पितर पक्ष में अपने बाप को पानी, मरे हुए बापों को पानी तो देते हैं, तुम तो अपने जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे। मुमताज बेगम प्यार की निशानी, उसकी शक्ल देख के उल्टी कर दोगे आप। नहीं, लेकिन देखिए कुछ लोग कह रहे कि भैया जिन्होंने बम फोड़ा उनका कोई धर्म नहीं था, उनका कोई मजहब नहीं था, उन्हें जो है किसी जात पात से लेना देना नहीं था। धर्म तो होता ही नहीं है, पहली बात होता है मजहब। सही बात है। मजहब होता है, धर्म नहीं होता। हमारा सनातन धर्म है, बहुत प्राचीन है। हम तो क्यों नहीं आतंकवादी बन जा रहे हैं? हमारा धर्म नहीं सिखाता, इनका मजहब सिखाता है कि तुम आतंकवादी बनो। अभी एक मैंने वीडियो देखी है, पत्रकार महोदय हाल फिलहाल में अभी देखिए, तो उसमें एक मौलवी कहता है कि ये उंगली है ना, उससे आप मीटर पे बिजली बिल ज्यादा आ रहा है ना, तो उस पर जमजम लिख दो, बहन बिल आधा हो जाएगा। कौन सा कहाँ का ये लॉजिक आ गया? विज्ञान फेल कर दिया इन्होंने अपनी उंगली के सामने कि मीटर में आधा बिल आ जाएगा। ये कोई लॉजिकता है इनकी बातों में? पूछ के बनाया जा रहा है। जो ये आपने देखा होगा वीडियो आजकल, फल वाले मुल्ला हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं पन्नी, नाड़ा खोल रहे हैं, मुंह दे रहे हैं, फल पे छिड़क दे रहे हैं। खा कौन रहा है? हिंदू। मुल्लाओं के यहाँ तो नहीं जाते फल बेचने, हिंदू आ गए क्यों आ रहे हैं फल दे रहे हैं? हिंदू गांडू है। सुनो, आपके माध्यम से बोलूं, जितने हैं ये सारे धीरे धीरे इंतजार क्या कर रहे हैं? मरने का। अच्छा, एक तो हो नहीं पा रहे हैं बेंचो, मरेंगे। जब एक नहीं होगे तो मरोगे, सीधी सी बात है, लिखित है ये तो गजवाए हिंद करने की तैयारी कर चुके हैं। पता नहीं तुम कब भगवाए हिंद करोगे। तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा है? कब खोल, और जब खोलेगा जब तक कहीं मिलोगे शमशान में। बागेश्वर जी ने, सुरेंद्र शास्त्री ने पहल कर दी है। पहली रैली तो सफल हो गई महाराज, पहली रैली सफल हो गई। जब इन्होंने पंप फोड़े तो वहाँ उनको मालूम चला, तो उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया कि बेटा अभी तो ये एक है। किसने फोड़ा ये बताओ? धर्म के लोगों ने फोड़ा या फिर जो है आतंकवादियों ने बम फोड़ा? धर्म के लोगों ने फोड़ा। पहले तो धर्म छोड़ दी, मजहब के लोगों ने। पहले तो मजहब के लोगों ने धर्म तो आप छोड़ दीजिए, मजहब के बारे में, मजहब के नाम पर फोड़ा। ठीक है, मजहब के लोगों ने फोड़ा। आप धर्म छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन ही उल्टा पूछ रहे हो। लोग कह रहे हैं कि भैया मरने वाले में मुस्लिम नहीं थे। क्या मरने वाले में मुस्लिम नहीं थे? अच्छा ये बताइए, आपने कभी किसी हिंदू को देखा है कि नहीं, आपने कभी हिंदू, किसी सनातनी को, किसी हिंदू को आपने देखा है कि जय श्री राम का नारा लेकर कहीं भी बम फट जाए? उसको पता है, उसका मजहब, उसका धर्म उसको नहीं सिखाता है, ठीक है ना, कि तुम जय श्री राम का नारा लेकर फट जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म ये सिखाता है अगर हम कहीं भी फटेंगे तो हमारे भी हिंदुओं को तकलीफ होगी, हमारे भी हिंदू लोग मारे। लेकिन इनका कुछ नहीं, इनका बस ये है गजवाए हिंद फहरा दो किसी तरीके, ठीक है। क्योंकि अगर इनसे किसी से पूछोगे ना कि पूरे इंडिया वर्ल्ड कंट्री में कितनी इस्लामिक कंट्री, ये 58 बोलेंगे, हम 57 बोलेंगे, क्योंकि ये भारत को भी वही मानते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही थी। देखिए उस टाइम पे कोई अच्छी पार्टी नहीं थी, ये कांग्रेस थी, ठीक है, जिन्होंने दे दिया इनको कश्मीर, दे दिया पूरा इनको पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन तब भी कई ऐसे नेता है विपक्ष के सवाल उठा रहे कि भैया चुनाव के टाइम में ही क्यों फटता है बम? अच्छा, चुनाव के टाइम में क्यों फटता है बम? ये बताइए आप मुझे, मतलब 26/11 का जब बम फटा था, जो आप जवाब नहीं दे पा रही थी, क्या वो चुनाव के टाइम पे फटा था? ये बताइए, जो मुजफ्फरपुर में दंगा हो जाता है तो क्या अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम जीतने के लिए दंगा करा देते हैं? ये बताइए, जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को प्लान करना पड़ता है तो इसका मतलब ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए प्लान करा देती थी। इनकी जाति मानसिकता, ठीक है, इनकी वही सोच है, ठीक है, इनके पास क्योंकि कोई वो नहीं है। कौन थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता चला? भाई ये तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, NIA है,
जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, ये मिलकर के इन्होंने जांच का दायरा बढ़ाया है। और ये देखिए अल्फा यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद के अंदर थी, ये सातों के सातों डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ नहीं थे। पहले हम अनपढ़ सोचते थे कि अनपढ़ लोग बंदूक उठा लेते थे, पीड़ित है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि ये पीड़ित है ना, ये आतंकवादी बन गए हैं। भाई इनको किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। पढ़े लिखे 4 लाख की सैलरी लेने वाले डॉक्टर ये आतंकवादी बन रहे हैं, तो डॉक्टरों के ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा भाई साहब। देखिए कुछ लोग कह रहे भैया कि ये जो है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। एक बार उनके घर में सिलेंडर फड़वा के देखो कैसा ब्लास्ट होता है, पता तो चलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये बहनचोद खुद नहीं है, इनका पूरा जो परिवार है, खुद आतंक परिवार से ही तो जन्म में आना है। बहन भाई सब में हिरासत में लो, सब में फट्टे बजवाओ, एक लाइन से अपने आप बता देंगे हाँ हमारे साथ कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, ये 4 ही नहीं है, ये पूरी गैंग लेके आए हैं जी। और है भी तो यही के साला, सबसे सब में बड़ा दुख भी तो यही है, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, फट भी रहे हैं। बहनचो फटो तो मत, कम से कम खा लो, पी लो, चैन से रह लो। अच्छा एक बात बताओ, 125 करोड़ हिंदू है, आज तक कभी हिंदू ने पथराव करा ताजिए पे? कभी आपने न्यूज सुनी? नहीं सुनी ना। हर दम यही क्यों, हमारी रैली निकलेगी, हमारी कोई निकल जाती है शोभा यात्रा, उस पर पथराव कर देंगे। क्यों करते हैं? संभल में इतना सा कांड हुआ, इन्होंने पथराव चालू कर दिया। बरेली में हुआ, इलम मोहम्मद के झंडे, अच्छी बात है, चलो तुम मान रहे हो ठीक है, पर कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण तो दिखा दो, कुछ जा रहा दिखाने में। मैं बोलता हूँ जय श्री राम, मैं दिखाता हूँ फोटो। अभिषेक ठाकुर ने कह दी तो उसका कह रहे हैं सरतन से जुदा। कैसे कर दोगे अभिषेक ठाकुर का सरतन से जुदा? हम चूतिया खड़े हैं, ये जो भाई हमारे साथ खड़े हैं, हम सारे आए हैं उसके लिए, हम पागल है। तुम ऐसे कैसे हाथ लगा दो? गया यहाँ पे कई लोगों के सर खुल गए। ये फटेंगे, इन्हें जब तक घर में रखोगे बहनचो फटते जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पकड़ोगे छोड़ दोगे, अबे इन्हें आके जलाओ मत भाई। इन्हें कहते हैं ना इनका कोई धर्म नहीं है, कोई नहीं है, तो इन्हें क्यों कब्र दे रहे हो तुम दफनाने के लिए? जब ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, धर्म तो होता ही नहीं, हम भी कहते हैं मजहब होता है, जब होता ही नहीं है तो इन्हें क्यों कब्रिस्तानों में दफना रहे हो? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय है, आम जनता की बातें, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 100।